बिजनौर के कस्बा झालू में तिराहे पर आम के बाग में एक बार फिर विवादित भूमि में अवैध निर्माण शुरू करवाया गया। पुलिस प्रशासन खड़ा रहा, देखता रहा। अरुण यादव जी हैं, सीओ ऑफिसर हैं चकबंदी के। उन्होंने बोला कि ये अवैध कार्रवाई की जा रही है, इसे रुकवाया जाएगा। उन्होंने कॉल की एसीओ सर को, एसीओ सर ने कॉल की हल्द्वार थाने में, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मानी शर्मा है, बिजनौर के कस्बा झालू की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का एक आम का बाग है झालू तिराहे पर। वो वसीयत के अनुसार सबको 3 अलग अलग गट की संख्या मिली थी, तीनों भाइयों को। 3 भाई हैं। पंडित हृदय जी ने उनको 3 भाइयों को अलग अलग भूमि दी थी, जिसमें से जो तरणीकांत है 1995 में वारिसान के तौर पे गट का संख्या 939 के बाग में अपना नाम डलवा लिया। अब हम वसीयत चढ़वाने के लिए, जब हमें पता चला कि वसीयत है उस भूमि की, हमने मुकदमा डाला, एसओसी के यहाँ डाला। उसके बाद उन्होंने एसओसी के यहाँ से ऑर्डर हुआ पैमाइश के लिए कि आप इन तीनों गट का संख्या के पैमाइश करेंगे, क्योंकि जो तरणीकांत है उसको वसीयत के अनुसार 51 ईयर भूमि मिली थी, उसके अलावा उसे कोई भूमि नहीं मिली। अब उन्होंने उस भूमि को 51 ईयर से ज्यादा दर्ज करवा के 136 का बैनामा करके वो उन्होंने बेच दी। अब ऐसे ही उन्होंने गट का संख्या 939 में किया। कोई दिशा नहीं खुली हुई, 3 भाइयों की भूमि, कोई दिशा नहीं खुली हुई, कोई किसी तरह का बंटवारा नहीं हुआ, कोई मुकदमा डल के किसी का भी दिशा नहीं खुली कि आप पूरब में रहेंगे, आप पश्चिम में रहेंगे, श्रीकांत शर्मा कहाँ रहेगा, तरणीकांत कहाँ रहेगा, रमाकांत कहाँ रहेगा। तीनों भाइयों में कोई आपसी बंटवारा नहीं हुआ। उसके बाद 20 मुकदमा चलते चलते 2023 से मुकदमा चल रहा है। उन्होंने 20 मुकदमे में 2024 में ये भूमि बेच दी। बेचने के बाद अब उस भूमि में 30 तारीख के दिन बिना नाम चढ़ाए, बिना आदेश हुए सीओ के यहाँ से, उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनसे भूमि खरीदी थी नंबर 2 में, उन्होंने वो भूमि कब्जा करने के लिए आ गए मौके पे। एसीओ सर को उन्होंने बुला के लेके आए। एसीओ सर ने ये नहीं पूछा कि कहाँ आपकी भूमि है, कैसे आपको पता चला कि आप इधर की तरफ ही हैं, कैसे आपको ये कंफर्म है कि आपकी ही जमीन है ये। वहां मेरी बाग में आके पिलर लगवा के चले गए। मेरे पिताजी चूंकि विकलांग हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने कॉल की, क्योंकि ये सारा प्रकरण इस बात पे टिका है कि जिन्होंने ये भूमि खरीदी है वो भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं, चैताली होटल के मालिक हैं। तो उनके आगे हमारी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि हम हैं आम इंसान, हमारी नहीं सुनवाई होगी कहीं भी। अब इसीलिए मैंने ये बात कॉल करके विधायक सर को कॉल की, जो हमारी विधायक हैं सुची चौधरी, उनके हस्बैंड से मैंने ये बात रखी। तो उनका कहना यह था कि आप परेशान मत होइए, न्याय प्रिय काम होगा। अब न्याय प्रिय काम में ये देखिए, पिलर कोई और हटा के जाता है, चालान होता है मेरा, सब आदमियों के साथ चालान किया गया मेरा। अब आज तारीख है 10 तारीख है, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, सब लोग छुट्टी पर हैं। एसडीएम मैडम ने अभी 8 तारीख में काम रोक दिया था कि 8 तारीख तक कोई काम नहीं होगा। अब मैंने एसडीएम मैडम को मौके पे कॉल किया, मैम ऐसे ऐसे ये लोग दीवार करने आ गए हैं, कम से कम 20-25 लोग हैं वहां पर जेंट्स जो दीवार कर रहे हैं, जिसमें अभिमन्यु है, निशांत चौधरी है और वहां के ब्लॉक प्रमुख हैं चैताली होटल वाले। मैडम बोलती है कि आप 100 डायल बुला के काम रुकवाइए। अब मैंने 100 डायल बुलवाई, 100 डायल आई, झालू चौकी आ गई, सबने कह दिया कि हम काम नहीं रुकवाएंगे, तुमसे जो कर लो। मैंने सीओ सर को कॉल करी, सीओ सर बोले कि हम पार्टी नहीं बनेंगे, हम काम नहीं रुकवाएंगे। मैंने एसडीएम मैडम को, डीएम मैडम को, सबको ये बात बोल दी कि मैम वो एक आम का बाग है, चकबंदी से बाहर है, कोई हक उसमें नहीं बनता है एसीओ सर को आगे पिलर लगवाने का, कब्जा देने का, जबकि उस भूमि में कोई दिशा खुली हुई नहीं है। इतना इलीगल काम सिर्फ एक पार्टी के प्रेशर में आके कि सत्ता का जोर है, आप कुछ नहीं करेंगी, आप उन्हें दीवार करने से नहीं रोकेंगी, अगर आप रोकेंगी तो हम आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देंगे, हम आपका चालान कर देंगे, हम आपको बंद करवा देंगे। इतनी धमकियां मुझे दी जा रही हैं, हल्द्वार थाने से दी जा रही हैं, झालू चौकी से दी जा रही हैं। जो लोग पार्टी के सत्ता का जोर दिखा के मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई सुनवाई होने के लिए तैयार नहीं है। मेरी वीडियो, इतनी मैं वीडियो डाल रही हूँ, उस पर कोई विचार रखने के लिए अपना तैयार नहीं है। डीएम मैडम से भी कहा गया है, ठीक है मैं पर्सनली देखती हूँ। आज छुट्टी के दिन में एसडीएम मैडम के आवाज पे गई हूँ, मुझसे मिलने से मना कर दिया। मेरा काम बात करने, इस जिले के सभी माननीय उच्च जितने भी अधिकारी हैं, सबके पास यही बात रखी है कि सर, मैडम, दिस इज इलीगल,
ये एक गलत है। किसी की आम के बाग में चकबंदी का हवाला दे के पिलर लगवाना, किसी को कब्जा कराना, जबकि दिशा नहीं खुली हुई है, कुछ नहीं खुला हुआ है। आप इस चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक अवैध काम है, और आप हमें दबा रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें धमकी दिवा रहे हैं। क्यों? मेरी यही अपील है, अभी भी यही मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं या हमारे सीएम बिजनौर की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो नहीं देख रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो उन तक एक बार जरूर पहुंचे, ताकि वो इस चीज को देखें कि बिजनौर के जिले में, इतना बड़ा जिला होने के बाद वहां चल क्या रहा है। पूरा प्रशासन एक ही साइड पे क्यों लग गया है, सत्ता के दबाव में क्यों आ गया है, और एक आम इंसान की बात क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों किसी की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है बिना दिशा खुले, बिना किसी चीज की, कि आप ही यहाँ रहेंगे। क्यों? ये सब जो चल रहा है बिजनौर में, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है। क्योंकि एक रजिस्टर्ड वसीयत को आप कैसे मान्यता नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं चढ़वा रहे आप रजिस्टर्ड वसीयत? जैसी रजिस्टर्ड वसीयत चढ़ेगी साफ पता चल जाएगा उसमें तरणिकांत शर्मा का नाम ही नहीं है। भाई जो वसीयत जिसकी थी जमीन, वो जमीन अपनी बांट के गया है, अपने मरने से पहले वो बता के गया है कि इस जमीन में ये रहेगा, इस जमीन में ये रहेगा, तो आप कैसे उस वसीयत को चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है? एक रजिस्टर्ड वसीयत है वो। रजिस्टर्ड वसीयत वारिसान से पहले अगर किसी कोई रजिस्टर्ड वसीयत करके गया है तो मान्यता रजिस्टर्ड वसीयत को दी जाती है। चाहे आप हाई कोर्ट की रूलिंग देख लो, चाहे आप एससी कोर्ट की देख लो, किसी भी कोर्ट में मान्यता पहले दी जाएगी तो हमारी जो रजिस्टर्ड वसीयत होगी वो मान्य होगी। बिजनौर का पुलिस प्रशासन, जो डीएम मैडम है, एसडीएम मैडम है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो चकबंदी अधिकारी हैं उन्होंने बोला काम रोको, वो भी काम रोकने के लिए तैयार नहीं है। जो पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि हम क्यों रुकवाएं काम, हम नहीं रुकवाएंगे। कोई भी साफ पता चल रहा है कि सब भ्रष्ट है, ऊपर से लेके पूरा सिस्टम करप्ट है बिजनौर में। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, रजिस्टर्ड वसीयत चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी वीडियो को शेयर करो और मुख्यमंत्री तक प्लीज पहुंचा दो, ताकि कुछ हल हो सके और मेरी जमीन बच जाए। इन अवैध भूमाफियाओं से बचाओ, प्लीज प्लीज प्लीज।